बच्चों, आज हम ये जानेंगे कि यदि हमें किसी विद्या का अधूरा ज्ञान हो तो वह ज्ञान कई बार हमारे लिए ही हानिकारक सिद्ध होता है। ऐसी ही कहावत पर आधारित एक कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है एक ज्योतिषी की जो गांव में रहता था और वह यह सोचकर शहर में आया कि गांव की अपेक्षा कुछ अधिक कमाई उसकी हो जाएगी और वह अपने परिवार का पालन पोषण जो है वो अच्छे से कर पाएगा। इसलिए वे अपने पूरे परिवार के सहित शहर में आकर बस गया। जिस मोहल्ले में उसने किराए पर मकान ले रखा था उससे कुछ ही दूरी पर सड़क किनारे एक वृक्ष तले बैठकर वह लोगों का भविष्य बताने लगा। भविष्य जानने के इच्छुक लोग उसके पास आते और अपना भविष्य जानकर उसे कुछ न कुछ दक्षिणा दे जाते थे। इस प्रकार शहर में उसका कामकाज अच्छा खासा चलने लगा। कभी कभी बहुत सारे लोग अपनी विपदाओं को लेकर आते और उसे घेरे रहते और कभी कभी ऐसा भी होता था कि 2-4 लोग ही उसके पास दिन भर में आ पाते थे। वास्तव में वह इस विद्या का पूर्ण ज्ञाता नहीं था और वह ये जानता भी था, लेकिन जितनी विद्या उसे आती थी उसके आधार पर वह लोगों को संतुष्ट भी कर दिया करता था। ऐसे ही एक दिन जब लोगों को उनका भविष्य वह बता रहा था तब उसका पड़ोसी दौड़ा दौड़ा आया। बोला, पंडित जी जल्दी चलिए, आपकी पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। इतना सुनना था कि ज्योतिषी जल्दी जल्दी सामान समेटकर उसके साथ चल पड़ा। रास्ते में जो भी लोग उसे मिले उन्होंने पूछा, पंडित जी इतनी तेजी में कहाँ जा रहे हैं? कोई दुर्घटना घट गई है आपके साथ? हाँ भाई, पत्नी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब है, इसलिए घर जा रहा हूँ, ज्योतिषी ने कुछ रुआंसा सा चेहरा बनाकर कहा। तब एक व्यक्ति तकाक से बोला, पंडित जी आप तो भविष्यवक्ता हैं, यह बात पहले ही जान लेनी चाहिए थी आपको कि आज आपकी पत्नी की तबीयत खराब होने वाली है। तो बच्चों, पंडित भी खुद जानता था कि वह ज्योतिष विद्या का अधूरा ज्ञाता है, लेकिन जितना उसे ज्योतिष विद्या से संबंधित ज्ञान था उस आधार पर वह लोगों को संतुष्ट कर रहा था। लेकिन वो अपने मन में उसे लगता भी था कि वह दूसरों को बेवकूफ़ बना रहा है या उन्हें मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। लेकिन जब स्वयं पर उस पर विपदा आ पड़ी तो उसके पास जवाब नहीं था। ज्योतिष बोला, आप ठीक कहते हैं भाई, लेकिन आप यह क्यों भूलते हैं कि अंधेरा दिए तले ही होता है। इतना कहकर वह भविष्यवक्ता ज्योतिषी पड़ोसी के साथ लंबे लंबे डग भरता घर की ओर चल पड़ा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि किसी विषय से संबंधित हमारे पास आधा अधूरा ज्ञान है तो उसे हमें दूसरों पर प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार यह ज्ञान हमारे लिए ही हानिकारक सिद्ध हो सकता है। हम इसके चक्कर में फंसकर अपना ही अहित कर बैठते हैं।